हर देवी देवता का एक बीज होता है। तो अगर हमारी सोल पावरफुल होती है तो हमारी हर तरीके की हीलिंग होती है, प्लस हम हर तरीके से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो मैंने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ ना, जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। तो आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं, अगर आपके अंदर वो कनेक्शन है विद योर गॉड। नवरा कैसे क्लियर करें? आत्मा ने इतने स्कार्स कैरी किए हुए हैं और हम तंत्र कर रहे हैं कि हमको ये सिद्धि मिल जाए, ना कि ये भक्ति मिल जाए। कमरे में 6 लाइटें 7 लाइटें, एक लाइट भी गड़बड़ होती तो उस पार्ट में अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन पूरा का पूरा चक्रों से ही गवर्न होता है। लाइफ के हर क्षेत्र में ग्रोथ पाने के लिए किसी न किसी ईश्वर के संग या धर्म के संग कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। चैरिटीज हो गई, एनिमल्स को डोनेट करना हो गया, और ईश्वर के संग कनेक्ट करिए। आडंबर बिल्कुल मत करिए। एक दिया जलाइए, दिया नहीं है, एक धूप बत्ती जलाइए, धूप बत्ती भी नहीं है तो कुछ भी मत करिए। सामने एक फोटो रखिए और सिर्फ उनका ध्यान करिए। मंत्र चालीसा इतना कुछ तो है सनातन में करने के लिए। नमस्कार मित्रों, आज हमारे मंच पर, एस्ट्रोबीज के मंच पर है डॉक्टर नेहा जैन। डॉक्टर नेहा जैन ने बहुत रिसर्च करी है, बहुत मेहनत करी है। ऐसे ऐसे वर्ड है जो पराविज्ञान से संबंधित हैं, एस्ट्रल बॉडी जर्नी या फिर साधनाएं, भैरव साधना, काली साधना, या आप कहो साल्विक विद शिवा। इस तरीके के वर्ड और इस तरीके का ज्ञान और इस तरीके की नॉलेज, जिसके माध्यम से कार्मिक हीलिंग, आपकी सोल की हीलिंग, सोल की भी हीलिंग की जाती है, ऐसा जानने को मिला। आज पूरी चर्चा होगी, इस विषय पर बातचीत होगी और बहुत से प्रश्न होंगे और बहुत से उत्तर होंगे, और आप अंत तक बने रहिए। आज की चर्चा काफी अच्छी होने वाली है। नमस्कार जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि आप क्या क्या करते हैं। एक्चुअली आपने बहुत भारी भरकम से वर्ड यूज किए, और सनातन और पुरातन और फिर न्यू जो वर्ड है उसके कॉम्बिनेशन हो आप, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जैन है और बेसिकली मैंने एनर्जी कोड्स के ऊपर, जिसको हम लाइट कोड्स भी कह सकते हैं, उस पर रिसर्च करी है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी। जैसे जब हम हीलिंग करते हैं तो हम एनर्जी कोड्स को यूज करते हैं, वैसे ही ये तो मैं आज की मॉडर्न टेक्निक आपको बता रही हूँ, लेकिन ये आज की टेक्निक नहीं है, ये पुराने टाइम की टेक्निक्स हैं। जैसे हमारा हर मंत्र का, हर देवी देवता का एक बीज होता है, बीज मंत्र होता है। जैसे माँ काली का है क्रीम, माँ बगलामुखी का है ह्लीम। तो आपको ये पता है कि इन वर्ड्स में एक साउंड पैरामीटर्स, एक साउंड फ्रीक्वेंसी होती है कि हम अगर इन मंत्रों को या इस बीज शब्द को अपने शरीर की ऊर्जा के संग कनेक्ट करते हैं तो हमारे शरीर की, फिजिकल बॉडी और सोल की हर तरीके की हीलिंग संभव है। इसीलिए पिछले टाइम में पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं, हम सतयुग और द्वापर युग में जाएं, तो हमें यहाँ वहां पर अपने ही स्क्रिप्चर्स अगर हम खोल के देखेंगे तो वहां पर किस तरीके से बड़े बड़े ऋषि मुनि हीलिंग्स करते थे। इसी तरीके से बड़े आप ये समझिए पापों को नष्ट कर दिया जाता था। तो पापों का मतलब क्या होगा कि आपकी सोल ने उन घाव, उन स्कार्स, उन डार्कनेस को कैरी किया है कि जैसे ही ये मंत्र आपकी बॉडी में या ये बीज मंत्र आपकी बॉडी में गए तो इनकी शक्ति, इनका प्रभाव इतना होता है कि पूरी की पूरी सोल हील हो जाती है। और जब सोल हील होती है तो आप ये समझिए इट्स लाइक अ इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी। हमारी अगर बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो हम कोरोना वायरस के, हम छोटे से छोटे फ्लू से भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे ना। तो अगर हमारी सोल पावरफुल होती है तो हमारी हर तरीके की हीलिंग होती है, प्लस हम हर तरीके से प्रोटेक्टेड रहते हैं जी। एक तो ये, और दूसरी चीज ये है कि आज के टाइम पे लोगों ने धर्म को थोड़ा गलत समझ लिया है। तो धर्म की रियल अवेयरनेस क्या होनी चाहिए, कितनी शक्ति है हमारे मंत्रों में, और तंत्र को लोगों ने गलत समझ लिया है। आप सोल मीडियम, जैसे मैं सोल मीडियम भी हूँ, तो बहुत से लोगों का अज्ञानता क्या है, अज्ञानता क्या कहेंगे, शायद उनको अवेयरनेस नहीं है। सोल मीडियम का मतलब आप आत्माओं से बातें कर सकते हैं। तंत्र का मतलब सिर्फ वो ऐसे ही लेते हैं कि तंत्र का मतलब तो सिर्फ ये हो गया कि आप तंत्र मंत्र वशीकरण कर दीजिए, ये कर दीजिए, सिर्फ नेगेटिव, क्योंकि कलयुग में है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज है, ज्ञान ही नहीं रह गया है धर्म का। तो मेरा जो पर्पस है वो ये है कि रियल अवेयरनेस स्प्रेड करना आज की टाइम की जनरेशन को, जिससे मल्टीपल सोल्स, मल्टीपल आत्माएं ज्यादा से ज्यादा ऊपर इनकारनेट कर पाए, मतलब अच्छे लोक की तरफ जा पाए, जिससे सतयुग में वो जब वापस इनकारनेट करे तो हम एक अच्छे युग की स्थापना कर पाए। आपने इतना ज्ञान अर्जित किया, रुझान कैसे हो? शुरुआत से शुरू करते हैं कि आप किस तरीके से इस रास्ते पे मुड़े।
देखिए, ऐसा है ब्रिज जी की बचपन से मैं जिस जगह पैदा हुई हूँ वो महादेव का ही मंदिर, और मुझे नहीं पता था, मतलब मेरे जो मेडन हाउस है उसके पास में ही बहुत ही बड़ा माँ छिन्नमस्का का मंदिर। अच्छा। तो बचपन से महादेव के संग एक कनेक्शन तो था, शुरू से था, मतलब पूजा वूजा मैं बहुत करती थी। और मेरी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे मेरी मदर को कोविड हुआ और कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर मुझे इमीडिएट हेल्प चाहिए थी, तो मैं भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, उन्होंने रेमेडीज बताई लेकिन रेमेडीज नहीं काम कर पाई। तो मेरा जितने बड़े बड़े संकट मेरी लाइफ में आए, तो मुझे क्या हुआ कि अब सब कुछ छोड़ो, अब इन्हीं से बात करो, डायरेक्ट इनसे बात करो। तो मेरी, आप ये समझिए, जब मैं इस जर्नी में नहीं भी थी, तो मैंने, जैसे मेरी मदर का कोविड हुआ और वो फर्स्ट वेव थी, तो वो बिल्कुल आप ये समझिए डेड बेड पे आ गई थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था उनको। मैंने बोला कि नहीं, अब मैं हार तो नहीं मान सकती, और मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा आ जाती थी उस समय। मैंने सारे काम छोड़े, मैंने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ ना, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। तो आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं, अगर आपके अंदर वो कनेक्शन है विद योर गॉड। आप विश्वास मानिए, वो मेरी लाइफ का दूसरा इंसिडेंट था। मेरी हनुमान चालीसा खत्म हुई और 1 घंटे बाद मेरे भाई के पास फोन आ गया था कि मेरी मदर का वेंटिलेटर हट गया, वो बाई बैक पे आ गए। मेरे हस्बैंड के संग कुछ इंसिडेंट हुए जो कि कार्मिक थे। जब हमारी शादी हुई थी 2011 में ही इंसिडेंट हुए थे, वो कुछ नहीं समझ में आया। 3 महीने हो गए, कार्मिक्स, जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी, मैं भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाती थी, तो वहां पर उन्होंने बोला कि अगर आपने इस चीज को अगस्त तक रिपेयर नहीं किया तो आप ये समझिए ये प्रॉब्लम आपकी लंबे टाइम के लिए जाएगी। 1 महीना पास हो गया, 2, जब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये तो वही समीकरण चल रहा है जो उन्होंने मुझे बताया है, अब मुझे इस डेडलाइन को क्रॉस नहीं होने देना है, क्योंकि वो कॉस्मिक वेल होती है। आपकी बॉडी किस तरीके से कॉस्मिकली बिहेव करेगी, क्योंकि कॉस्मिकली मतलब पिछले जन्मों के प्रारब्ध कर्म आपके। फिर मैंने सब कुछ छोड़ा और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। आज मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और कल चमत्कार हम सब ने देखा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था कि अच्छा, इसका मतलब ऐसे करने से भगवान सुन लेते, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहा है शुरू से। फिर कुछ सडन ऐसे 2020 में बोलूंगी, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसको हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं भी एकदम नॉर्मल लाइफ लीड कर रही थी जैसे हम सभी की होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पीरियड जब मेरा स्टार्ट हुआ तो कुछ बहुत डिस्टर्बेंसेस हो गए, जहां मैं पूरी तरीके से आइसोलेट हो गई, अकेले हो गई। मतलब मेरा एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल था, बहुत पार्टीज में जाना, एक जैसे नॉर्मल सोशल लाइफ होती है, लेकिन धर्म के संग कनेक्शन हमेशा से था। जब मैं आइसोलेट हुई तो कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए जिनके ब्लेम मेरे ऊपर लगे। वो टाइम होता है आपका सोल शैटरिंग का, उसको कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। क्योंकि सोल, हम सब, जैसे आज की डेट में अगर आप देखें तो आत्मा सोई हुई होती है अंदर। अच्छा। 24 घंटे में एक बार सरस्वती आती है, हम लोग ने सबने सुना। हाँ, सबने सुना। उसका स्पिरिचुअल साइंस आपको पता है क्या है? नहीं, आप ही बताइए। स्पिरिचुअल साइंस ये है कि क्योंकि आज के टाइम में भक्ति, साधना और धर्म के संग जुड़ाव, मतलब ईश्वर के संग जुड़ाव कम रह गया, आडंबर बहुत हो गए। बिल्कुल। उसकी वजह से सोल जो होती है ये अवेकन नहीं हो पाती है, मतलब हाई वाइब्रेशन में नहीं हो पाती है। लेकिन अब क्योंकि आप कर्म लेकर आए हैं तो ऊपर से आपको प्राण वायु का संचार एक बार होता है। तो जिस समय यूनिवर्स से प्राण वायु का संचार हर एक आत्मा में होता है, मतलब सातों चक्र की एनर्जी 1 सेकंड के लिए अलाइन होती है विद द यूनिवर्सल एनर्जी। वो टाइम ऐसा होता है कि आपने मुंह से कुछ भी बोला और वो तुरंत मैनिफेस्ट होकर ऊपर यूनिवर्स में पहुंचता है। और अगर आपकी कोई भी प्रार्थना, कोई भी विश ऊपर पहुंच गई तो इसका मतलब समझिए उसमें सिर्फ तथास्तु है, ग्रीन टिक लग गया, ग्रीन टिक, मतलब वो पूरा हो गया, पूरा हो गया। तो वो सोल नाइट जब थी, मतलब डार्क नाइट थी सोल की, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि मैंने रो रो के महादेव से कहा कि क्यों, मतलब ये मेरे संग, मतलब मैं अपने मंदिर में पूजा करती थी, तो मैंने कहा ये मेरे ऊपर गिल्ट है, ये मेरे ऊपर भार है, क्यों मेरे संग ऐसा हुआ, या मेरे ऊपर क्यों इतने एलिगेशंस लग रहे हैं, या मेरे ही हाथों से ये कर्म क्यों हुआ, अनजाने में भी हुआ, मैं इतना बड़ा दोष लेके नहीं मतलब जी पाऊंगी आके, या इस तरीके से करके। फिर धीरे धीरे करके मेरी जर्नी स्पिरिचुअलिटी की स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैंने टैरो सीखा, और वो मैंने सीखा तो शायद 20 दिन का 21 दिन का एक कोर्स था, एक ऑनलाइन था, लाइव भी नहीं दिया था, और मेरा कोर्स 10 दिन में पूरा हो गया। तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, सब लोग कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। मैंने जब अपनी फर्स्ट रीडिंग करी थी,
आप ये समझिए कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उनके संग अपनी फर्स्ट रीडिंग करी तो मुझे लगा एकदम से ऐसा झटका कि मैं उनके संग कनेक्ट हो गई, और मैंने उनके बारे में वो चीजें बता दी अंदर से कि जो मतलब उन्होंने कहा ये तुमने कैसे बता दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता। इस तरीके से फिर धीरे धीरे करके जर्नी स्टार्ट हुई। रीडिंग्स में साइकिक कनेक्शंस होने लगे घर के अंदर, मतलब आप मुझसे कहेंगे यहाँ बैठे बैठे आप सब कुछ चेक करिए, यहाँ बैठे बैठे मैं सब कुछ चेक कर सकती हूँ आज की डेट में किसी भी जगह पर जाकर। तो इस तरीके से बहुत से डिवाइन कनेक्शंस मतलब होने लगे। आप मीडियमशिप क्या होती है, मीडियम्स कौन होते हैं, किस तरीके से, तो इस तरीके से करके जर्नी धीरे धीरे करके अपने आप आगे बढ़ने लगी। फिर मुझे समझ में आने लगा, कुछ भगवान के आशीर्वाद से दर्शन हुए भगवान के, एस्ट्रल ट्रैवल शुरू हुए, तो वहां पर जाके देखा, फिर 1-1.5 साल लगा अपने आप को समझने में, लेकिन सब क्लियर हो गया। आपने बीच में एक वर्ड का इस्तेमाल किया, स्कार या ब्लैक स्पॉट कहें उसमें आप, वो क्या होते हैं, किस कारण से होते हैं और उनको रिमूव कैसे किया जाए? देखिए ब्रिज जी, होता क्या है कि हमारी जो आत्मा होती है, ठीक है, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी में चोट लगती है जी, तो चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, हम चोट लगती है फिजिकल बॉडी में तो हम या तो जैसी चोट होती है उसका वैसा इलाज करते हैं, अगर निशान पड़ जाता है तो मल्टीपल तरीके के ट्यूब्स का यूज करते हैं जी। बहुत से स्कार ऐसे होते हैं तो जाते भी नहीं है। ऐसे ही क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी के अंदर जो आत्मा है, सोल है, हमने जन्म लिया है, इसका मतलब हमारा कर्म है, हम कुछ सीखने आए हैं इस जीवन काल में। और जैसे जैसे एक कहावत है कि कर्मों से भगवान को भी अपने कर्म भोगने पड़े थे। जी जी। तो जब आपने फिजिकल बॉडी में एक बार जन्म ले लिया तो आप ये समझिए कि सोल के अंदर वो वाइब्रेशंस होते हैं। वो वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, अगर आपका प्रारब्ध अच्छा है तो आप वैसे ही वाइब्रेशंस को अपनी तरफ, वैसे इवेंट को अपनी तरफ इनवाइट करेंगे। स्कार्स किन कंडीशन में आते हैं, जिस कंडीशन में आपके कुछ कर्म है, अनहील्ड कर्मा है। अच्छा। अनहील्ड कर्मा, तो सोल में वो, जैसे सोल की एक वाइब्रेशन इमेजिन करिए कि व्हाइट कलर की इमेजिनेशन है, बीच बीच में ब्लैक 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 कलर के स्पॉट है, धब्बे आ गए, धब्बे आ गए। अब वो सोल स्मोकी सोल हो गई, भारी हो गई। आप क्या वजन लेकर माउंटेन पे चढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या हमें चलना भी है तो हम कोशिश करते हैं ना कि कम से कम ले, स्टेशन पे भी हम जाते हैं या फ्लाइट भी हम लेते हैं तो हम अपना बैगेज पहले रिमूव कर देते हैं। तो वही बैगेज होते हैं, हमारे सोल ने कैरी करे होते हैं वो। तो वो बैगेज जब तक रिमूव नहीं होंगे, सोल भारी है, स्मोकी है, स्कार्स लगे हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। और जैसे ही वो स्कार्स रिमूव होते हैं मंत्रा हीलिंग्स के थ्रू, मल्टीपल टाइप की हीलिंग्स के थ्रू, हीलिंग्स काम करती हैं आपकी सोल के ऊपर, आपकी सोल को रिपेयर करती है। इसीलिए ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ईश्वर के आशीर्वाद से मैंने अभी तक जितनी भी हीलिंग्स करी हैं तो मैंने अपने सामने ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए लाइफ में देखे हैं। और आप ये समझिए कि हीलिंग्स के बाद लोगों को एंजल नंबर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा चेंजेस होने लगता है कि वो बहुत ज्यादा कनेक्शन फील होने लगता है उनको, या समथिंग जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है वो होने लगता है। प्रार्थनाएं उनकी मैनिफेस्ट होने लगती है। क्यों? क्योंकि सोल के एक स्टार्स एक तो हील हो रहा है, दूसरा उनके अंदर डिवाइन एनर्जी का समावेश हो रहा है। इसको हम ये समझ ले कि जैसे अगर जो एंटीना अगर जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आपको आवाज सही सुनाई नहीं देगी, अगर जो एंटीना प्रॉपर वर्किंग कर रहा है तो आप रिसीवर हो जाते हैं, आपको जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, ताकत है, पावर है, वो मिलना शुरू हो जाती है, उनके संदेश मिलना शुरू हो जाता है, उनके संदेश मिलना, उनका गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब आज की डेट में पितृदोष जो लोग कराते हैं, जैसे बहुत से रेमेडीज कर लिया आपने, पितृदोष जितने भी दोष है, मंगल दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, तो ये आपके कर्मा से तो आया है ना। और कर्मा जो आपने किया तो मतलब सोल ने, आत्मा ने वो वाइब्रेशन को कैरी किया। अब लोगों ने क्या किया, पितृदोष क्या होता है आप ये समझिए कि पितृदोष बेसिकली जो पितृदोष होता है इसका मतलब ये कि आपकी फैमिली का कोई ना कोई एंसेस्टर, अब एंसेस्टर में चाहे वो आपकी लाइफ से छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो मर गया है तो वो पितृ योनि में आ गया, वो आपके एंसेस्टर फॉर्म में ही आ गया। वो अगर नीचे फंसा हुआ है, उसकी एनर्जी स्मोकी, और वो नीचे किसी डार्क जोन में, मतलब नीचे के किसी लोक में, रेल्म में, डायमेंशन में फंसा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सोल की सारी जितनी भी सोल होती है, मतलब एक सोल फैमिली की सारे, जैसे मेल स्पेशली, तो उनकी कुंडली में उनकी कुंडली में पितृदोष आएगा और उनकी बॉडी में वो वाइब्रेशन, काला धागा उस सोल का और इस फिजिकल फॉर्म की आत्मा का कनेक्टेड रहेगा। तो पितृदोष हीलिंग्स या पितृदोष रिमूवल अगर ठीक से नहीं हुए
तो वो आप समझिए कि आगे लोग बढ़ नहीं पाते, सेम मैट्रिक्स में फंसे रहेंगे। तो जैसे ही ये धागा, ये नॉट खुलना स्टार्ट होती है, नीचे की सोल को हेल्प मिलती है, वो ऊपर आती है। इस जीवन काल में जो फिजिकल बॉडीज होती है, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो अपनी लाइफ के दूसरे साइकिल में जा पाते हैं। जी। अभी एक वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, शब्द है अपने आप में, उच्चारण बहुत मुश्किल है, शाल्विक विद शिवा। जी, शाल्विक विद शिवा। जी, इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है, किस तरीके से वर्किंग करता है। देखिए, शाल्विक विद शिवा जो है, ये एक हीलिंग मोडालिटी है। इसमें मल्टीपल तरीके की हीलिंग कोड्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने रिसर्च करी है, मैंने अपने भी कई कोड्स इसमें, मतलब हीलिंग की एनर्जी हो गई, क्लीन की एनर्जी हो गई, अक्रॉम की, भैरव बाबा की एनर्जी हो गई। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसमें महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग होती है जी, उच्चारण होता है, और एक इसकी स्पेसिफिक टेक्निक है। उसकी चैंटिंग के थ्रू महामृत्युंजय मंत्र की ऊर्जा के संग कनेक्ट करके आपकी फिजिकल बॉडी में इन अट्यूनमेंट्स को, इन एनर्जी कोड्स को अट्यून किया जाता है। तो अब इसमें एक तो चक्रों में अट्यूनमेंट होता है, शाल्विक विद शिवा महामृत्युंजय मंत्र से होता है। जैसे कि हम लोगों ने बचपन से सुना होगा, अगर हम हिंदू हैं, कि महामृत्युंजय मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि वो डेड बेड से भी आपको उठा के खड़ा करता है। लोग करवाते हैं महामृत्युंजय मंत्र, लेकिन बहुत लोगों को हेल्प आ जाती है, बहुत को नहीं आती है। हाँ, ये देखा गया है कि मोस्टली कई बार नहीं मिल पाते, आदमी ठीक नहीं हो पाता। जी जी। इसके दो रीजंस होते हैं। पहली चीज तो महामृत्युंजय मंत्र जहां पर भी होता है उस जगह पर होना चाहिए, क्योंकि साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, कलेक्टिव एनर्जी। 1 लाख जाप, 1.25 लाख जाप बताते हैं। 1.25 लाख जाप, आप एक बात बताओ, कोई भी XYZ आपने संकल्प दिलवा दिया, अब संकल्प दिलवाने के अलावा आपकी प्लेस पे अगर वो 1.25 लाख जब रेगुलेट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली होने चाहिए, तो कलेक्टिव एनर्जी कैसे जनरेट हो पाएगी। 932 हर्ट्ज साउंड, ये मेगाबाइट का फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। जैसे ही इसकी कलेक्टिव एनर्जी जनरेट होती है, तुरंत प्रेयर ऊपर जाती है और आदमी ठीक होने लगता है। आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा शायद कि हर फ्रीक्वेंसी की अपनी वेव्स होती है, मेगाहर्ट्ज जिसको बोलते हैं। कुछ हम सुन पाते हैं, कुछ जानवर जैसे बैट होती है वो सुन पाते हैं, डॉग सुन पाते हैं, कुत्ते सुन पाते हैं। कुछ 20,000 से ऊपर वाली होती है वो नहीं सुन पाते हैं, और 20 से नीचे वाली मेगाहर्ट्ज वाली हम नहीं सुन पाते हैं मानो। तो जो बात फ्रीक्वेंसी की बात करी, आप जो फ्रीक्वेंसियों की बात कर रहे हो, अब आपने बताया कि इस माध्यम से उस महामृत्युंजय मंत्र का फर्क पड़ेगा। आपने एक संपुट की बात करी थी कि संपुट भी भूल जाते हैं, या फिर 2 गॉड्स को, शिवा को और हरि को मिलाना होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे महादेव हमेशा नारायण के संग कनेक्टेड रहते हैं, नारायण के इष्ट महादेव है। जी जी। तो जब आपको कोई भी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में चाहिए, तो वो हमेशा दोनों ही, क्योंकि ये सबसे बड़ी ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा है, एक नारायण और एक हमारे महादेव। तो जैसे ही इन दोनों का संपुट क्या होता है, जब हमारी शाल्विक विद शिवा एनर्जी हीलिंग है, तो उसमें जो उच्चारण होता है वो 16-16-16 के कॉम्बिनेशन में होता है, जो जाके 108 साइकिल बनाता है। चारों कालों की हीलिंग होती है उसमें। 4 काल मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट कैन बी इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो, एंड पास्ट कैन बी इन योर प्रारब्ध, मल्टीपल पीछे की लाइफ टाइम ऑल्सो, क्योंकि सोल ने कैरी किया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर सोल की हीलिंग कर रहे हैं। तो हम चारों कालों की, और एक होता है उसमें शून्य काल। तो शून्य काल क्या हो गया, जिस काल के बारे में हमें पता नहीं, या अज्ञानता से हमसे कोई चीज हो गई, लेकिन हमने फिर भी उस चीज को कैरी किया हुआ है। तो जब चारों कालों को आपको ठीक करना है, तो बिना नारायण की हेल्प के महामृत्युंजय मंत्र भी काम नहीं कर पाता है। तो उसमें संपुट जो लगता है, वो लगता है तन्नो हरि प्रचोदयात महामृत्युंजय मंत्र के संग। फिर इसका एक साइकिल जनरेट होता है, जिसमें 16-16-16 के तरीके से हम चारों कालों को रिपेयर करते हैं, क्योंकि पास्ट में किए गए काम जो हील्ड नहीं है, उसकी वजह से हमारा प्रेजेंट अफेक्टेड हो रहा है। और अगर प्रेजेंट अफेक्टेड है, तो डेफिनेटली वही फ्यूचर हम आगे जाके क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से सोल को हील किया जाता है। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि जैसे आज के टाइम में, ये मैं इसलिए बता रही हूँ सो दैट जो व्यूअर्स हैं आपके, वो हमारे व्यूअर्स, वो सब लोग इस चीज को कनेक्ट कर पाए, समझ पाए। आज की डेट में कुछ बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं, जैसे डायबिटीज, लोग कहते हैं हेरिडिटियल प्रॉब्लम है, बीपी हेरिडिटियल प्रॉब्लम है। कहाँ से आ रही है ये हेरिडिटी? सोल डीएनए ने कैरी किया हुआ है। सोल अगर एक, मतलब डीएनए एक सोल हील हो जाएगी, उसका बच्चा ये बीमारी कैरी नहीं करेगा। लेकिन ये तो बोलते हैं बॉडी के थ्रू, जैसे डीएनए होते हैं हमारे,
बड़े के जो जी। भी है, किसी को भी अगर जो हुआ है तो बॉडी के थ्रू जाती है, तो इसमें सोल का रोल अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, आप ये कहेंगे? या फिर सोल की ही बीमारी है, प्रॉब्लम है, उसकी डीएनए में प्रॉब्लम है, या उसकी जो भी रिदम है उसमें कुछ दिक्कत है? अच्छा चलिए, आप मुझे एक बात बताइए जी। कि आप ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन बिना इंजन के चल पाएगी? वो संभव नहीं है। कार है या एसी है, हमारी लाइट्स हैं, क्या ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल पाएंगी? या कार बिना इंजन के चल पाएगी? सब कुछ जनरेट होता है हमारी सोल से, हमारी आत्मा से। सोल अंदर होती है और हमारी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है जो सोल ने वाइब्रेशन कैरी की है। अगर हम रूट कॉज पे ही पहुंच जाएं तो हमारी फिजिकल बॉडी हील्ड हो जाएगी पूरी की पूरी। और फिजिकल बॉडी से फिर पर्सन निकलता है आपके लिए कि आपने एस्ट्रल बॉडी जर्नी की हुई है, जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे की, क्या अनुभव रहा? देखिए, जब मेरा फर्स्ट एस्ट्रल ट्रैवल हुआ था तो आप ये समझिए कि मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी और मुझे अवेयरनेस नहीं थी इस जर्नी के बारे में। और रात में 2 बजे तक मेरी कुछ न्यूमरोलॉजिकल वर्कशॉप्स और ये सारी स्टार्ट करी मैंने, कुछ कुछ समझा, कुछ अपने आप जनरेट हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, ये तो नहीं, मुझे कैसे पता हो सकता है, इसका मतलब मैं कुछ गलत हूँ, मुझे और रिसर्च करना चाहिए या और लर्न करना चाहिए। रात में 2 से 2:30 के बीच में मैं सोई और सुबह 4 बजे मुझे ऐसा लगा कि किसी ने आके मुझे एकदम झकझोर के उठा दिया और मैं डर के मारे उठ के बैठ गई। तो मुझे लगा कि इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि मैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करूं। लेकिन वो मेरा पहला एस्ट्रल ट्रैवल था, मुझे समझ में नहीं आया था। जब पहली बार सोल बॉडी से निकली तो वो जब वापस बॉडी में आती तो एक धमक लगती है बहुत जोर से। फिर उसके बाद इसका मतलब सोल अवेकन हो गई आपकी, फिर सोल के एस्ट्रल ट्रैवल शुरू जाते हैं। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने अपनी बॉडी से अपने आप को बाहर पाया कि मैं सो रही हूँ, मेरे बगल में मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और मैंने सामने वाले, मतलब मेरा जो एक फ्लैट है उसके सामने ही मेरा एक फ्लैट और है जिसमें मैंने पूरा अपना ऑफिस बनाया हुआ है। वो भी बहुत ही मैजिकल तरीके से महादेव ने हमें दिया। तो मैंने देखा कि मैं उस फ्लैट के अंदर चली गई हूँ और सारा कुछ मैं देख रही हूँ। तो वो सारा कुछ मैंने अपनी फैमिली में पहले ही अपने हस्बैंड को सारी चीजें पहले ही बता दी थी कि ऐसा 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 है उनके फ्लैट में, जबकि मैं कभी नहीं गई थी। कुछ चीजें इसी तरीके से जो ट्रैवल होते हैं, मुझे जैसे महादेव के दर्शन हुए और माँ काली के दर्शन हुए, तो वो हमारी जो फिजिकल फॉर्म है, बीइंग इन अ कलियुगा, भगवान ने अवतार और भगवान ने दर्शन जो दिए हैं साक्षात रूप में, वो द्वापर तक दिए। त्रेता में भी भगवान स्वरूप लेकर आने लगे थे। क्यों? क्योंकि उनकी वाइब्रेशन, कलयुग में तो आप साक्षात दर्शन कर ही नहीं सकते हैं। अगर वो किसी ह्यूमन फॉर्म में दर्शन देंगे या किसी स्वरूप में दर्शन देंगे, क्यों? क्योंकि उनकी खुद की ऊर्जा इतनी तेज है, हमारी फिजिकल बॉडी संभाल नहीं पाएगी। और सिर्फ आपको उनका आशीर्वाद सोल ट्रैवल में ही मिल सकता है। जैसा कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना, जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज और मेरी जो पास्ट लाइफ नॉलेजेस हैं उस हिसाब से, और जो मेरी जर्नी रही उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि जब सोल ने ट्रैवल किया, जैसे बॉडी से सोल निकलती है तो सोल जैसे जैसे आपकी पावरफुल होती चली जाती है वैसे वैसे डिफरेंट डायमेंशन को क्रॉस करने वाली हो जाती है। तो जब एस्ट्रल ट्रैवल स्टार्ट हुए तो वहां पर माँ काली के साक्षात दर्शन किए सोल ने, और जैसे ही माँ काली के दर्शन हुए अपने आप तंत्र मेरा स्टार्ट हो गया, जिसमें मेरी साधना स्टार्ट होगी, जबकि मैंने एज सच किसी से सीखा नहीं है। फिर मेरे से भी क्वेश्चन है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे माँ के स्वरूप, मतलब डायरेक्ट दर्शन हुए, और डायरेक्ट क्यों नहीं दिए भगवान ने दर्शन, अगर मतलब वाकई में ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन आंसर्स मैं क्वेश्चन अपने आप से जनरेट करती थी और आधे 1 घंटे बाद अंदर से आंसर इसका आ जाता था। हाँ जी, ऐसे ही महादेव के भी दर्शन हुए। तो आज के टाइम में आप ये समझिए एस्ट्रल ट्रैवल्स के थ्रू ही आप दर्शन कर सकते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। दिस इज द रीजन कि हमारे स्क्रिप्चर्स में ना डाल के अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल्स डालेंगे गूगल में भी तो भी आपको मिलेगा। अगर ये सारी चीजें मिथ होती तो अकल्ट साइंस नहीं होती। आपने जैसे मैम से सुना, द्वापर त्रेता माँ अहिल्या की वजह से जो वो पत्थर की बना दी गई थी, और फिर उसके बाद भगवान श्री राम ने जब छुआ और वो फिर दोबारा स्त्री बनी, तो द्वापर और त्रेता को बदल दिया गया। त्रेता पहले आया, द्वापर बाद में, यानी कृष्ण जी का जन्म पहले होना था परंतु राम का जन्म पहले करवाया गया ताकि बहुत युगों तक इंतजार ना करना पड़े। और इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, जो एस्ट्रल जर्नी हो रही है तो उसमें से बीच में से फिर प्रश्न निकलता है। आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी बताया जी। तो पास्ट लाइफ जो जाते हैं तो उसमें किस तरीके का आप करवाते हैं, कैसे वर्किंग होती है और कैसे कैसे अनुभव रहे, लोगों के जो अनुभव हुए हैं उनका नाम लिए वगैरह आप बता सकते हैं तो वो भी बताइएगा।
देखिए पास्ट लाइफ में क्या होता है, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। आज एक तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जहां पर आप खुद देख पाएंगे, और जो दूसरा इसका तरीका होता है आकाशिक रिकॉर्ड, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप खुद जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक ट्रांस स्टेट होती है। मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसा नहीं कि कोई भी करा सकता है और कोई भी कर सकता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनका क्राउन चक्र, मतलब चेतना का लेवल क्लियर होगा। क्योंकि हम एक ट्रांस स्टेट में, मैं अपनी एनर्जी से आपको कनेक्ट करती हूँ और फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको एक ट्रांस स्टेट में डालती हूँ। और आप जब, क्योंकि एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, आप ये समझिए कि आपको एनेस्थीसिया दे दिया गया, इट्स लाइक दिस। तो आप एक ट्रांस स्टेट में हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप स्लोली, आप चेतना के थ्रू, आत्मा नहीं जाती, आत्मा बॉडी में रहती है, लेकिन क्योंकि हम उस स्टेट में होते हैं जहां पर हम मतलब जगे भी हुए हैं और सोए भी हुए, लिविंग और नॉन लिविंग की स्टेट में पहुंच गए, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांस स्टेट। तो ट्रांस स्टेट में आप अपने पीछे के जन्मों को जाके देख सकते हैं, लेकिन आपको जन्म वही दिखेंगे जो मेन कार्मिक आपने जीवन काल में कैरी फॉरवर्ड करें। एक एग्जांपल आपको देती हूँ, मेरी एक क्लाइंट है, उनका जब मैंने पास्ट कार्मिक किया, वो थोड़ा सा अपने हस्बैंड से डिस्टर्ब रहती है, मतलब बार बार, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं उन दोनों के बीच में, बट स्टिल कोई हार्मनी नहीं है और सब कुछ ठीक है, बट उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं है, इस टाइप से चीजें थी उनकी लाइफ में। तो उन्होंने बोला कि मैं देखना चाहती हूँ कि मैं इतना कुछ कर चुकी हूँ, इतनी रेमेडीज कर चुकी, आखिर क्या रीजन है जो मेरे ये कर्मा नहीं हील हो पा रहे हैं। तो उन्होंने पास्ट लाइफ में जाके देखा, खुद भी देखा, और 2 बार उनकी पास्ट लाइफ मुझे करानी पड़ी, क्योंकि उनका क्राउन चक्र क्लियर नहीं था। जब तक क्राउन चक्र क्लियर नहीं होता, क्योंकि अपर चक्र से ही हमारे सारे एस्ट्रल ट्रेवल, सारे ट्रांस का काम पूरे अपर चक्रास के से होता है, क्योंकि अपर एनर्जी जो होती है अपर चक्रास की, शिव की एनर्जी होती है, ब्रह्मांड की एनर्जी होती है। नीचे की जो एनर्जी होती है, मूलाधार हो गया, स्वादिष्ठान हो गया, मणिपुरा हो गया, ये एनर्जी होती है भौतिक दुनिया की, काली की एनर्जी, शक्ति की एनर्जी है, ये आपको ग्राउंडेड रखती है। तो अगर आपको ऊपर जाना है तो ऊपर के चक्रास का क्लिंज होना जरूरी होता है। तो एक बार तो वो नहीं जा पाए, फिर दोबारा मैंने उनका अपर चक्रा क्लिंज किया, फिर दोबारा मैंने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, जिसमें उन्होंने जाके देखा कि वो पास्ट लाइफ में एक बहुत ही एरोगेंट फॉर्म में थी, मेल फॉर्म में, जहां पर उन्होंने अपने हस्बैंड की कोई भी बातें नहीं सुनी थी, कोई भी चीजें नहीं सुनी थी। एक होता ना ईगो, मैं करके, इस वजह से आज की डेट में उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही कि इंस्पाइट डूइंग मल्टीपल थिंग्स फॉर हर हस्बैंड की चीजें ठीक नहीं हो पा रही है, रिपेयर नहीं हो पा रही है। लेकिन अब उन्होंने इस कर्म को समझा, आप समझ रहे हैं, उन्होंने इस कर्म को समझा, तो इस उनकी एक्सेप्टेंस आ गई कि मैंने ही किया है। अब जहां एक्सेप्टेंस आती है वहां पर आपकी लाइफ और कर्मा हील होना स्टार्ट हो जाता है और लाइफ ठीक होने लगती है, नॉट्स धीरे धीरे करके खुलने लगती है। जहां पे वो क्रीप करती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों रहा, वहां आज की डेट में वो समझ गई कि भाई मैंने किया है, इसका मतलब मुझे ठीक करना है। तो अब उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंसेस नहीं है जी, एक नॉर्मल और इजी लाइफ लीड कर रहे हैं। हाँ, वो समझ गए हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, स्वीकार भाव आ गया कि ये कसूर मेरा ही था, गलती मेरी थी, मुझे कर्मा का अपना फल मिल रहा है जी। तो गीता का संदेश बिल्कुल एकदम क्लियर है, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, परंतु कर्म समझ के करो। अगर जो सोच समझ के करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें साथ साथ मैं पूछता हूँ, आपने काली के ऊपर भी काफी रिसर्च, क्या कहूँ, आपने उपासना करी है, साधना करी है, उन्होंने आप काली की साधना, भैरव साधना भी सिखाते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि काली के दर्शन कैसे हुए या आपने सिद्धियां कैसे प्राप्त करी? जी देखिए, सिद्धियां, पहली चीज तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगी कि कोई भी सिद्धि होती है, सिद्धि कभी एक जीवन काल में नहीं मिलती जी। धर्म कभी भी, आप ये समझिए, आप ये सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा एकदम से उठ के, आप आज की डेट में देखिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो, जिनके वीडियोस मैंने भी देखे, जो 5-5 साल 7-7 साल के और इतने अच्छे अच्छे श्लोक बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं जी, इतने अच्छे अच्छे, इतना उनको ज्ञान है। तो 5 साल में उन्होंने वो नॉलेज ले ली? नहीं ली। धर्म हमेशा आपके मल्टीपल पास्ट जर्नी से ही आता है, इसीलिए हमारी एक कहावत है ना कि हम जब ऊपर जाएंगे तो कुछ नहीं जाता है, भौतिक कर्म जाते हैं, तो कर्म जाता है और धर्म जाता है, यही कैरी फॉरवर्ड होता रहता है एवरी इनकारनेशन, मतलब हर जन्म में। तो जो मेरा कनेक्शन रहा है महादेव के संग बचपन से, मैं माँ काली के संग पूजा करती थी, उनकी नवरात्रि में जगदम्बा की करती थी, लेकिन मेरा कनेक्शन जो रहा था वो महादेव के संग बहुत था। और जैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे मेरी 10 महाविद्या शुरू हुई, अचानक से मुझे माँ के दर्शन हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब मुझे क्यों माँ ने दर्शन दिए। मैंने पास्ट बर्थ में अपनी बहुत साधनाएं करी,
इसलिए मुझे इस जीवन काल में वो साथ जब सही टाइम आया, जिसको कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में बीइंग अ हीलर डिवाइन टाइमिंग्स, तो वो चाबी लग गई और वो सिद्धि अनलॉक हो गई। तो जब आपके पास कोई मंत्र की सिद्धि आ जाती है, और सिद्धि कभी एक जीवन काल में नहीं होती, इसके लिए मल्टीपल जन्मों की तपस्या और धर्म कनेक्टेड होता है, और वही कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। फिर जब आपके पास वो सिद्धि अनलॉक हुई, प्लस आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि अगर आपके पास सिद्धि है, इसका मतलब ये कि आपका पर्पस सर्विस है, आपको ह्यूमैनिटी को सर्विस करनी ही करनी है। तो वो जब सिद्धि आई, तो उसके बाद से धीरे धीरे करके हीलिंग्स की जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, इसमें हीलिंग में जो आप करते हो, ओरा क्लींजिंग वगैरह बात करते हैं कि हीलिंग करना है, कोई प्रॉब्लम है शरीर में, कोई दिक्कत है, या वेल्थ से रिलेटेड भी कुछ करते हो क्या, अगर धन धान्य की कमी आ रही है तो उसमें क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या आप ठीक करते हो? जी, देखिए इसमें जो हीलिंग होती हैं, ये हमारी अगर वेल्थ के लिए, आज की डेट में लोग ज्यादातर वेल्थ के लिए ही करते हैं, लेकिन वेल्थ भी अगर आपकी ब्लॉक है तो उसमें भी आप ये समझिए 2-3 कारण होते हैं। वेल्थ ब्लॉक है और आप जैसे किसी के पास गए तो पंडित जी एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं भाई आपको पैसा तो मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, इट मीन्स कि कहीं ऑरा के अंदर ब्लॉकेजेस हैं। ऑरा के अंदर ब्लॉकेजेस मतलब हमारे सातों चक्र की वाइब्रेशन से हमारा ऑरा क्रिएट होता है, लेकिन ऑरा के ऊपर अगर कोई गंदी ब्लैक लेयर डल गई है, या हमारा मणिपुरा या रूट चक्रा गड़बड़ हो गया है, उसके ऊपर ब्लैक शेड्स आ गए, धूल जम गई है, तो फिर आप अपनी ओरिजिनेटेड एनर्जी को, अपने उन इवेंट्स को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को इनवाइट नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम क्लिनजिंग्स करते हैं कि ब्लॉकेजेस कहाँ पर है, कार्मिक ब्लॉकेज आ रहा है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है, या किसी तरीके की ईवल आई है, ईवल आई के भी बहुत लेवल्स होते हैं, इस तरीके की चीजें, तो हम उसको रिमूव करते हैं। लेकिन मैं अपनी पर्सनल हीलिंग में आपको बता रही हूँ कि मेरा ये कहना है कि ठीक है मैं हीलर हूँ, डॉक्टर हूँ, मान लीजिए मैं स्पिरिचुअल डॉक्टर हूँ, और मेरा काम है आपको ठीक करना, आपको स्पिरिचुअल दवाइयां देना, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका धर्म के संग कनेक्ट होना, वो बहुत, मैंने एक बार तो आपको साफ करके दे दिया, ब्लॉकेज रिमूव कर दिया, फिर अगर आप वापस से उसी लाइफस्टाइल में आएंगे और अपना कनेक्शन नहीं मेंटेन करेंगे तो आपको जीवन पर्यंत हीलर्स और डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती रहेगी। इससे अच्छा ये है कि एक बार मैंने अगर आपको हील कर दिया तो दोबारा आप किसी ब्लॉकेज के साइकिल में ना फंसिए, डायरेक्ट उस ईश्वर के संग अपना कनेक्शन मेंटेन करिए, जो कि आपके लिए शॉर्टकट हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी में, आपकी सोल में ये दिव्य ऊर्जाएं ऑलरेडी अट्यून हो गई हैं, अब आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में आ गए हो, तो आपका कनेक्शन बहुत जल्दी से स्टार्ट होगा। आप तो स्पिरिचुअल सोल हो, लेकिन एक जो आम व्यक्ति है जी, तो वो कैसे अपने आप को कनेक्ट करे इस चीज से, और अपना ऑरा कैसे क्लियर करे, या अपनी सोल को बिल्कुल पवित्र रखे, उसमें किसी तरह की कोई गंध या स्कार जो आप बोल रहे हो वो ना आने पाए, तो उसके लिए कोई रेमेडीज है आपकी जो आम, जो मेरे दर्शक हैं वो घर बैठ के भी कर सके? वैसे तो मैं सबसे कहूंगा कि कभी भी अपने आप कोई रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, किसी भी योग्य व्यक्ति से, चाहे वो डॉक्टर साहिबा से मिले या कैसे भी मिले, किसी भी योग्य से मिलके, योग्य व्यक्ति से मिलके, गुरु से मिलके जो इस चीज का बहुत बड़ा जानकार हो, और आपको नई नॉलेज होती जानकार की, तो आपको जगह जगह घूमना पड़ता है, जहां आपको अच्छा मिले कि भी अच्छा आपका ऑरा क्लीनिंग हो गई है, आपको बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है, तो वहां जाके काम करवाइए। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा बताइए कि जो दर्शकों को बहुत लाभ हो इस चीज का। देखिए रेमेडीज तो मैं भी सजेस्ट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि रेमेडीज भी सजेस्टेड हो किसी प्रोफेशनल के थ्रू तभी अच्छी होती हैं। दूसरी चीज ये कि सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपको अपना ऑरा क्लीन रखना है, अपनी सोल को मलिन होने से बचाना है, तो अपने कर्मों को ठीक रखिए। कर्म सिर्फ एक्शन से ही नहीं होते, कर्म आपकी सोच भी होती है। तो पहली चीज तो अपनी सोच को ठीक रखिए। दूसरी चीज ये कि जो जैसे बहुत से घरों में आज की डेट में क्या होता है कि सुबह एक पूजा कर ली, मतलब बस हो गया काम अपना, ठीक है। हमारे घर में तो बहुत पूजा होती है, सब लोग, हम तो पूजा करते हैं। तो पूजा करने से मतलब नहीं है ये कि आप स्पिरिचुअल हैं। कोई एक मंत्र, कोई भी एक मंत्र या कोई भी एक चालीसा आप कनेक्ट करिए अपने संग। जैसे आपको सुबह डेली आप उठे, और साधना में क्या होता है, साधना में सिर्फ सही तरीका ही होता है, तो मंत्रों को किस तरीके से आप उच्चारण करेंगे, और यंत्र होता है क्योंकि यंत्र एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं, ग्रैब करते हैं, इसलिए सारे यंत्र ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। अगर आपको अपना ऑरा क्लींस रखना है तो आप रेगुलर मंदिर जाइए, और कलयुग में मैं ये कहती हूँ कि आप लोग सबसे अच्छा है पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप के संग कनेक्ट होइए। और कनेक्ट होने में देखिए
किसी भी तरीके के अगर मेलाफाइड इंटेंशन है तब एक बात अलग हो गई, लेकिन भगवान के संग कनेक्शन कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अपना एक रूटीन मेंटेन करिए कि मॉर्निंग में उठिए और एक चालीसा या एक मंत्र, और कोई भी मंत्र की चैंटिंग हमेशा 108 बार करिए। 108 बार करने का मतलब कि उस मंत्र के धीरे धीरे करके एनर्जी अनलॉक होना, जनरेट होना स्टार्ट होती है, फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद से वो एनर्जी अनलॉक हो जाती है। तो जब आप अपनी ये प्रैक्टिसेस रखेंगे इन स्पाइट ऑफ डूइंग मल्टीपल टाइप ऑफ फेस्टिवल्स, कि आज ये तो आज ये बना लो, आज ये, मतलब मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और मैं बचपन से ही थी तो मेरे पेरेंट्स कहते भी थे कि तुम्हें भी करना पड़ेगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा, बट मेरा कभी ट्रस्ट नहीं रहा है कि आज ये चीज है तो आज ये घर में बना लो। अब जैसे दिवाली होती है तो लोग दिवाली में क्या करते हैं, अक्षय तृतीया में लोग सोना खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं। अरे अक्षय तृतीया डिवाइन वेल्थ होती है जहां आप अपने कर्मों को ठीक कर सकते हो। जब एक बार डिविनिटी आपके से कनेक्ट हो गई तो इंस्पाइट ऑफ परचेसिंग सोना चांदी, आप उसके बाद घर में अगर अपने संग वो कर्म कनेक्ट करते हो जो हमेशा के लिए अक्षय हो जाए, पुण्य कर्म अर्जित करिए जो हमेशा के लिए अक्षय हो जाए, तो आपकी ऑलरेडी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो अगर आपको अपने लिए अपना ऑरा क्लींस रखना है तो ईश्वर के संग कनेक्शन रखिए, एक मंत्र या एक चालीसा का नियम लीजिए, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, और उसके बाद इस तरीके से आप खुद देखेंगे कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जब डायरेक्टली पावर सोर्स और ईश्वर के संग कनेक्ट हो गए तो आपको कोई रेमेडीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रेमेडीज हमारे कर्म को बैलेंस करते हैं, लेकिन वो कर्म भी तब बैलेंस होंगे जब आपका डिविनिटी से कनेक्शन होगा, जब आपके अंदर ईश्वरत्व पैदा होगा, तब वो आप अपने कार्मिक बैलेंस को कर पाओगे। इसलिए नेचर को सर्व करने के लिए गुड कर्मास करिए और खुद की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए ईश्वर से कनेक्ट होइए। और ईश्वर से कनेक्ट होने में हमारे सनातन धर्म में इतने ढेर सारे मंत्र हैं, इतने ढेर सारी चालीसाज हैं, आप उसको पढ़िए, किसी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चालीसाओं के बारे में बात हुई, 10 महाविद्याओं के बारे में बात होगी, लेकिन उससे पहले एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि गुप्त नवरात्रे पास में ही आ रहे हैं, कुछ महीनों का अंतर है, उसके बाद गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं। तो गुप्त नवरात्रों पे एक सामान्य व्यक्ति भी कुछ कर सकता है, आपका कोई सजेशन हो, या ये सिर्फ तांत्रिकों के लिए है, या तंत्र और मंत्र की जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं उसके बारे में बताइएगा। और अगला क्वेश्चन मेरा आपके मीडियम के बारे में आएगा। पहले मैं तंत्र मंत्र के बारे में और गुप्त नवरात्रों के बारे में आपका कोई संदेश हो कि ये करने से फायदा होगा, तो वो आप मुझे बताइएगा। देखिए, गुप्त नवरात्र भी माँ काली भी माँ ही है ना। जी जी। और माँ काली, आप ये समझिए कि गुप्त नवरात्र माँ काली से ओरिजिनेटेड जितनी भी पूजा होती है वो सब तंत्र होती है, वो सारी चीजें तंत्र में ही आती है। माँ काली की पूजा अगर आप सुबह करते हो या शाम को करते हो, गुप्त नवरात्रि आ रही है तो अगर आप, कुछ लोग होते हैं जिनको डर लगता है, फियर्स फॉर्म होते हैं सारी देवियों के, क्योंकि वो तुरंत सुनती हैं तुरंत सुनती हैं आपकी बात, वो इसलिए फियर्स फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर आपका मन निश्चल है, आप सिर्फ उनसे कनेक्ट होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप सारी 10 महाविद्याओं के बीज मंत्रास को ले लीजिए, नहीं तो एक गायत्री मंत्र ले लीजिए। आप महाविद्याओं के भी गायत्री मंत्र हैं जी जी। और सिंपल एक सरसों का तेल जला के माँ काली के सामने डेली आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और 10 दिन या 9 दिन, जैसे 9 डेज प्लस होता है, पूरी तिथि तो नहीं पढ़ पाती हैं, 8 दिन या 9 दिन की पढ़ती हैं, तो उस हिसाब से आप एक एक महाविद्या, अगर आप अज्ञानी भी हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। जैसे हम किसी चीज को कुछ और समझ लेते हैं, उसका मीनिंग कुछ और होता है, तो वो डिकोड करना होता है। ऐसे ही मैम बताएंगी धूमावती के बारे में, जैसे आप बता रहे थे कि हम उसको वीडियो के रूप में समझ लेते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि तंत्र जो हमारा होता है जी, तंत्र का मतलब बेसिकली, तंत्र का जो ओरिजिनेशन है वो है सैल्वेशन, मोक्ष के लिए, शॉर्टकट है मोक्ष पाने का, इसीलिए वो फियर्स फॉर्म है। लेकिन अगर आप तंत्र को यूज करेंगे मैलेफिक इंटेंशन के लिए, उसका ये करा दे, उसका ये करा दे, खुद की आत्मा ने इतने स्कार्स कैरी किए हुए हैं और हम तंत्र कर रहे हैं कि हमको ये सिद्धि मिल जाए, ना कि ये भक्ति मिल जाए। सिद्धि तब मिलेगी जब आपके अंदर भक्ति होगी। तो उस केस में लोग वो जो, क्योंकि एनर्जी तो आपने ओरिजिनेट कर दी, फियर्स फॉर्म है, तो वो एनर्जी को आपके अंदर संभालने की भी क्षमता ही नहीं है, तो वो बाउंस बैक करती है। इसलिए तंत्र का लोग गलत इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं। सात्विक फॉर्म में मतलब अपने लिए, अच्छे के लिए, भक्ति के लिए अगर आप तंत्र करते हैं तो उसका कोई दुरुपयोग नहीं होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि वशीकरण, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। वशीकरण का एक सीधा सा मतलब ये है कि टू कंट्रोल योर इंद्रियज।
अपनी इंद्रियों को वश में, अगर हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया तो हमारा रास्ता मोक्ष की तरफ और ग्रोथ की तरफ कितना आसान हो जाएगा। लेकिन अब लोग क्या करने लगे, गलत तरीके से वशीकरण करने लगे, उसका गलत मतलब निकाल लिया और गलत तरीके से करने भी लगे हैं उसको। और लोगों को अज्ञान भी है, भाई लोगों की गलती नहीं है इसमें। आज की डेट में आप देखिए हर गली मोहल्ले में आपको एक बाबा जी का बोर्ड दिख जाएगा। बाबा जी का बोर्ड, साथ के साथ टैरो कार्ड रीडर भी बहुत सारे हो गए। माँ धूमावती के बारे में आपने सुना। उसके बाद मैं आता हूँ मीडियम के ऊपर। मीडियम के बारे में बड़ा दिमाग में ये आता है कि कुछ किसी को माध्यम बनाया जा रहा है, उसके ध्रुव भूत प्रेत या सोल या आत्माएं संपर्क कर रही हैं, और संपर्क करके कई बार वो जाती भी नहीं है, नुकसान भी पहुंचाती हैं, डर भी लगता है। तो इसके बारे में भी बताइए कि आपका क्या क्या अनुभव रहा और किस तरीके से मीडियम बनाया जाता है, और इसमें डरने की बात है या नहीं है, इससे कितना फायदा उठाया जा सकता है? देखिए मीडियम बनते नहीं है, मीडियम होते हैं जी। मीडियम आप किसी को बना नहीं सकते। मीडियम्स बॉर्न, आप उस शक्ति के संग, आप उस गिफ्ट के संग बॉर्न होते हो, और फिर जब उस गिफ्ट का राइट टाइम होता है तब वो अनलॉक होती है पावर आपकी सोल के अंदर। तो जो मीडियम्स होते हैं, जैसे किसी आत्मा को बुलाना या ये करना, ये मीडियम्स का काम नहीं होता, क्योंकि ये ईश्वरत्व की साइड है, ये ईश्वर की तरफ से दिया हुआ एक उपहार है उन आत्माओं को जिनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, और उन लोगों को, ह्यूमंस को, जिनके पास फिजिकल बॉडी है, सो दैट दोनों तरफ से हीलिंग हो पाए। तो मीडियमशिप जब मीडियमशिप रीडिंग्स होती हैं हमारी, तो मीडियमशिप रीडिंग्स में आप ये समझिए कि हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू चैनलिंग, जिस सोल से हमें कम्युनिकेट करना होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मल्टीपल, जो अभी तक मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कि जितने भी मीडियमशिप रीडिंग्स आती हैं, मीडियम्स को हमेशा सोल चूज करते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए मीडियमशिप रीडिंग बुक कराने की, अगर सोल की चॉइस नहीं है तो कभी वो सेशन इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ, या तो आप किसी मीडियम तक नहीं पहुंच पाएंगे, और या तो वो सेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो जब मीडियमशिप रीडिंग्स होती है तो या तो सोल बहुत हैप्पी होती है, और या तो बहुत ग्रीफ में होती है। ये दोनों कंडीशंस होती है, क्योंकि अगर ग्रीफ में तो एक एनर्जेटिक कॉर्ड्स बनी हुई है, तो वो सोल आगे इनकारनेट करने वाली होती है, और यहाँ से ये आगे जो फिजिकल बॉडी है, ये आगे अपने दूसरे कार्मिक साइकिल में जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि हम किसी आत्मा को नहीं बुलाते जी। वो स्वाभाविक तरीके से, जैसे हमारी पृथ्वी में चीजें चलती हैं, वैसे ही ऊपर के लोक भी हैं। भगवान तक तो पहुंचना एक, मतलब आप ये समझिए मल्टीपल सालों की तपस्या होगी, तब जाके ऊपर, जिसे कहते हैं मोक्ष की जर्नी। वैतरणी नदी जो हमारी सनातन में, तो वैतरणी क्या है, वैतरणी नदी कुछ और नहीं, डायमेंशन की यात्रा है, डायमेंशन की यात्रा है। तो हम किसी सोल को बुलाते नहीं है, सोल हमसे कम्युनिकेट करती है, मीडियम से कम्युनिकेट करती है, और जब मीडियम से कम्युनिकेट करती है तो वो पूरा एक दैवीय प्रोसेस होता है, जहां पर स्पिरिट गाइड्स की प्रोटेक्शन रहती है। प्रोटेक्शन के संग संग हम जब उस सोल से कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्राउन चक्रा के थ्रू चैनलिंग होती है। इट्स लाइक वाईफाई, फ्रीक्वेंसी चैनलिंग। तो वो वहां से आते हैं मैसेजेस, और हम यहाँ पर उनके रिलेटिव्स को या उनको जिसने भी बुक कराया उनको कम्युनिकेट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ऑथेंटिक मीडियम्स। आज की डेट में मीडियम्स बहुत हो गए, और जब भी आप मीडियमशिप रीडिंग बुक कराएंगे तो आपको कभी भी वैलिडेशंस देने की जरूरत नहीं है। रीडिंग सिर्फ बुक होती है कि आपको क्या है, आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, मदर फादर। फिर जब हम सोल से कम्युनिकेट करते हैं तो वो बताते हैं अपने वैलिडेशंस, और जब क्लाइंट को डिलीवर होते हैं तो वो कहते हैं हाँ मेरी मम्मी ऐसी थी, हाँ मेरे फादर ऐसे थे, हाँ मेरे हस्बैंड ऐसे थे। अपनी मेमोरीज, अपने गुड बैड, सोल हमें वैलिडेशन देती है, उसके बाद मीडियम्स कम्युनिकेट करते हैं। ओके। फिर जब ये वैलिडेशन दोनों तरफ से हो जाता है, क्लाइंट ने बोल दिया कि हाँ ठीक है यही है जिनसे, मतलब यही है हमारे, जिनके लिए भी बुक हुई है, देन कम्युनिकेशन स्टार्ट। वैसे तो मोस्टली हमने मूवीज वगैरह में देखा है, फिल्मों वगैरह में, एक टैरो कार्ड रीडर इस तरीके से बात करती है, कम्युनिकेट करती है, उनसे बातचीत करते हैं, फिर वो आगे बताते हैं। तो टैरो कार्ड में भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो आप मुझे ये बताइए टैरो कार्ड के माध्यम से क्या क्या हो सकता है, इसको आप जो हमारा सनातन पद्धति है उससे, एस्ट्रोलॉजी से, और जो वेस्टर्न का स्टाइल है उससे कैसे कोरिलेट करते हैं? देखिए टैरो से, मीडियमशिप इज अ डिफरेंट सेगमेंट। मीडियमशिप में टैरो नहीं आता है, मीडियमशिप में हम सोल कम्युनिकेशन करते हैं, वो अलग हो गया। अब जब हम बात करेंगे टैरो की, तो टैरो ग्रीक माइथोलॉजी से जनरेट हुआ है। तो टैरो में क्या होता है कि मैं जो टैरो करती हूँ मैं अपने सनातन स्टाइल से ही करती हूँ, क्योंकि टैरो के अंदर पूरा का पूरा बर्थ चार्ट आप रीड कर सकते हैं। पर्टिकुलर नंबर होते हैं, और नंबर के संग कुछ इम्प्रिंट्स होते हैं, कलर्स होते हैं,
क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी से आया, तो उनका जो तरीका था, टूल था जो प्रेडिक्शंस करने का, वो एक डिफरेंट फॉर्म में था। हम जो करते हैं उस तरीके से हम अपने वैदिक से करते हैं। तो उसमें टैरो दो तरीके से किया जाता है। मतलब टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कुछ माइनर आर्कानाज होते हैं, मतलब माइनर इवेंट, कुछ मेजर होते हैं। मेजर इज योर दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा। माइनर रेट्रोगेट जो आते हैं, कुछ दिन वाली जो दशाएं आती हैं। बस टैरो से सबसे अच्छी चीज क्या होती है, टैरो में अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि हम किस इवेंट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा। और माइनर मतलब डेस्टिनी, वी कैन नॉट चेंज दिस इवेंट, दिस इज आवर कर्मा एंड वी हैव टू फेस इट। हमें फेस करना ही पड़ेगा। उस कंडीशन में हमारे पास गाइडेंसेस हैं, फिर रेमेडीज हैं। लेकिन कुछ इवेंट हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। सारी चीजें हम प्रारब्ध से लेकर नहीं आए हैं, वरना हम जन्म ही क्यों लिया है फिर हमने। तो 50% हमारा प्रारब्ध होता है, मोटा मोटा आपको बता रही हूँ, 50% हमारे इस जीवन काल के कर्म होते हैं। तो कुछ चीजें, कुछ समस्याएं, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो इस जीवन काल की वजह से ही बने हैं, और इस जीवन काल में ही हम रिपेयर भी कर सकते हैं, तो वो माइनर इवेंट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम दो इवेंट्स को चेंज कर सकते हैं, महादशा, प्रत्यंतर दशा में, और क्या चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से गाइडेंसेस आते हैं। मैं टैरो का पूरा वैदिक टेक्नोलॉजी से ही करती हूँ, मतलब अपने सनातन, मेरा बिलीफ, क्योंकि शायद आप ये कह लीजिए कि मेरी आत्मा ने जो वाइब्रेशंस कैरी किए हुए हैं वो महादेव, महाकाली के संग है, और सनातन से ज्यादा गूढ़ धर्म कोई नहीं है। नहीं, जैसे मैं सुनता आया हूँ, मैं जैन मुनियों के पास भी रहा हूँ, आप जैन हैं, जी। तो जैनिज्म में ये कहा जाता है कि सनातन से भी पुराना सनातन कह लो, जी। वो जैनिज्म है, क्योंकि भगवान कृष्ण के एक भाई थे, वो भी जैन थे। और दिगंबर जो हमारे, उनका नाम है दिगंबराय नमः बोलते हैं, भगवान शिव को बुलाया जाता है। तो आपने जैनिज्म में कुछ तंत्र मंत्र पे रिसर्च करी, उसके बारे में कुछ जाना? जी, देखिए जैनिज्म वैसे तो बहुत ही साइलेंट धर्म है, और बहुत ही पीसफुल लोग होते हैं जैनिज, जितने भी होते हैं। जैनिज्म में तंत्र के बारे में अभी थोड़ा सा कम नॉलेज है, लेकिन जैनिज्म का जो तंत्र होता है वो सारा का सारा माँ पद्मावती से ओरिजिनेट होता है। तो लेकिन जैनिज्म में तंत्र बहुत ओपन नहीं है, बहुत ही कम जो साधक हैं, क्योंकि जैनिज क्या है जैनिज्म में कि बहुत साइलेंट और पीसफुल लोग होते हैं, तो बहुत पीस की तरफ जाते हैं। तो तंत्र की साइड में जैनिज्म का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट गया है। लेकिन माँ पद्मावती, अगर हम जैनिज्म तंत्र की बात करें तो सारा का सारा माँ पद्मावती के मंत्रों के द्वारा ही वो ओरिजिनेट होता है। और आप जैनिज्म में भी माँ पद्मावती का बहुत ही ह्यूज तंत्र का फॉर्मेट है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। आप समझ गए होंगे, अगर जो आप जैन हैं तो उस हिसाब से भी माँ पद्मावती की साधना कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। अब आप बताइए कि आप कौन कौन सी विद्याएं सिखाते हैं और कैसे कैसे सिखाते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं टैरो कोच हूँ ब्रिज जी, मैं टैरो सिखाती हूँ। और पहली चीज तो मेरा जो ऑब्जेक्ट रहता है सिखाने का, मेरा ऑब्जेक्ट ये रहता है कि आप पैसे के लिए कोई भी चीज मत सीखिए। जब आप पैसे के लिए कोई विद्या प्राप्त करने वाले होते हैं ना, तो फिर वो विद्या कभी, आप उस विद्या को नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, विजडम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और जब तक कोई भी लर्निंग विजडम में कन्वर्ट नहीं होगी, वो आपको बेनिफिट नहीं देगी। तो जो ये स्पिरिचुअल साइड, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और बहुत से लोगों ने मेरी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन देख के इस फील्ड में भी आए। बट ये ब्लेसिंग है, ये प्रोफेशनल फील्ड नहीं है, दिस इज अ सर्विस फील्ड, स्पिरिचुअल फील्ड है ये। तो आप जब एक बार टैरो में एंटर करते हैं, मैं टैरो सिखाती हूँ और शाल्विक विद शिवा एनर्जी हीलिंग भी सिखाती हूँ, और साथ ही साथ में ऑटोमेटिक राइटिंग एंड मीडियमशिप, जो चैनलिंग, जो सोल कनेक्शन होते हैं हमारे। ऑटोमेटिक राइटिंग छूट गया था ये किस्सा, ये क्या है, इसके बारे में? ऑटोमेटिक राइटिंग मीडियमशिप से पहले का एक लेवल होता है जहां पर हम अपने स्पिरिट गाइड्स के संग कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट, जिसको एंजल गाइड बोलते हैं, कुछ ऐसा बोला जाता है। जी, एंजल नहीं, एंजल गाइड नहीं कहेंगे आप उनको, ज्यादातर केसेस में स्पिरिट गाइड्स हमारे पूर्वज ही होते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो जब आप ये समझिए, वो लोग, वो स्पिरिट गाइड्स, वो आत्माएं जिनके पास आपकी जर्नी का पूरा सोल प्लान है, जब आप डायरेक्ट उस सोर्स के साथ कनेक्ट हो गए तो फिर आपको आगे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आपको डायरेक्ट गाइडेंस वहां से मिलते हैं। लेकिन वो गाइडेंसेस कैसे रिसीव होते हैं? वो होते हैं चैनलिंग के थ्रू। चैनलिंग होती है अपर चक्रास से, डी कोडिंग्स होती हैं, ड्रीम्स जैसे ड्रीम्स आ रहे हैं, हमें कोई सिंबल्स दिख रहे हैं,
तो वो यूनिवर्स का हमसे बात करने का एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक तरीका होता है। तो उस तरीके से कैसे हम डिकोडिंग करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और उसको कहते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। आपने काफी बार चक्रा का यूज जी। किया वर्ड का। चक्रा के साथ साथ कुंडलिनी के बारे में भी बात होती है कि कुंडलिनी जागृत हो, जब चक्रा जागृत होते हैं वो क्रॉस करती है, तो उसका कुछ अनुभव आपको हुआ हो या उसके बारे में कुछ? हाँ, मैं उसके अनुभव तो है ही मेरे पास जी जी डेफिनेटली। तो देखिए, जो चक्रास होते हैं, चक्रास इज लाइक हमारी बॉडी के एनर्जी पॉइंट्स हैं। जी। ठीक है, अब हमारी बॉडी का अगर कोई भी एक कमरे में 6 लाइटें 7 लाइटें, एक लाइट भी गड़बड़ होती तो उस पार्ट में अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन पूरा का पूरा चक्रों से ही गवर्न होता है। इसीलिए जितने भी बड़े संत महात्मा होते हैं, आप देखिए बड़े बड़े सेंट हैं आज भी, उनके चक्र पूरे के पूरे क्लींस होते हैं और एक्टिवेटेड होते हैं। इसीलिए उनका आशीर्वाद मात्र ही आपके जीवन में परिवर्तन ला देता है। तो जो चक्रास होते हैं, जैसे नीचे के हमारे बॉडी में 7 मेन चक्रास है, 7 मेन चक्रास और 2 नाड़ी, 3 नाड़ियां होती, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 7 चक्रास है हमारी जीवन मतलब बॉडी में। 7 चक्रों में नीचे के जो 3 चक्रास होते हैं, उनका काम होता है भौतिक दुनिया को रेगुलेट करना। ऊपर के 3 चक्रास स्पिरिचुअल दुनिया को रेगुलेट करना, बीच का चक्रा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को मेंटेन करना। ये हमारे चक्रास का काम है। और इसीलिए आज की डेट में या तो जो लोग स्पिरिचुअल हैं तो वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उनको लग रहा है, मतलब लोगों का मानना क्या है कि अगर आप भक्ति में हो या स्पिरिचुअलिटी में हो तो आप सांसारिकता छोड़ दोगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में और आपके सातों चक्र बैलेंस है, एक्टिवेट होना तो छोड़ दीजिए, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो कुंडलिनी राइज होती है। अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो जैसे नीचे के चक्रास अगर हमारे क्लिंस भी होते हैं, एक्टिवेट ना भी है, क्लिंस भी, तो भी हमारे जीवन में बैलेंस और संतुलन चलता रहता है। जैसे मूलाधार चक्र होता है, उसका नाम ही है जीवन का मूल आधार। मूल अगर रूठी गड़बड़ है तो आगे कैसे बढ़ेंगे आप? एनर्जी ही वहां से एनर्जी जनरेट भी, जैसे मैंने कहा अभी पहले हमने बात करी स्मोकी सोल्स की। स्मोकी सोल कैसे हो गई? एनर्जी ही राइस नहीं है, नीचे का ही बल्ब बंद है, तो वो एनर्जी ऑलरेडी आपकी नीचे जाएगी तो वो नीचे ही पुल बैक करेगी आपको। मूलाधार अगर क्लींस होता है तो एनर्जी ऊपर राइज करती है। जिनका मूलाधार भी अगर क्लींस है तो उनके अंदर फियर नहीं होता है। और जब जीवन में फियर नहीं होगा, डर नहीं होगा, विश्वास होगा, तब आप ग्रोथ और सक्सेस की तरफ एक लीप ऑफ जंप ले सकते हैं, जो टैरो में कार्ड है द फूल का। अच्छा अच्छा। तो विश्वास आपके संग जब आता है, मतलब आपके अंदर विश्वास होगा ना, अब हम लोग सोचें कि नहीं नहीं मैं तो डरती, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं अपने ऑफिस से ही बैठ के काम करूंगी, मुझे अकेले जाने में डर लगता है, तो क्या मैं सक्सेस की तरफ जा पाऊंगी? नहीं जा पाऊंगी। जब मैं अपने एक सर्टेन रेडियस से निकलूंगी तभी तो मैं दुनिया को देख पाऊंगी, तभी तो मैं समस्याओं को समझ पाऊंगी। तो मूलाधार अगर मजबूत है, वहां से एनर्जी राइज होती है। और एनर्जी जो कुंडलिनी है, क्योंकि जो एनर्जी राइज होती है वो हमारे सातों चक्रों से ऐसे 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 सांप के शेप में घूमती हुई ऊपर राइज होती है। और जब वो ऊपर तक पहुंचती तो वो सहस्त्रार तक पहुंच गई। फिर आप ये समझिए कि आपको बहुत सी शक्तियां, गिफ्ट, एनर्जीज। अच्छा, एक तो ये है कि आप ब्लेस्ड हो प्रभु की तरफ से या पास्ट लाइफ की तरफ से, आप पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से आप ब्लेस्ड हुए। दूसरा विश्वामित्र की तरह होते हैं महर्षि विश्वामित्र, वो अपनी शक्तियों के द्वारा, जिद के द्वारा कुछ प्राप्त करते हैं। कुछ मेरे की तरह होते हैं, थोड़े लेजी आलसी होते हैं। एक वर्ड है शक्तिपात, गुरु के पास जाते हैं तो वो कुछ करते हैं और कुंडली जागृत हो जाती है। तो ऐसी कोई विधि आपके पास है? क्योंकि मैं ये बड़ी रिसर्च कर रहा था इस चीज पे कि बिना कुछ ज्यादा कुछ करे कुछ मिल जाए, तो ऐसा कुछ आपने अनुभव किया है कि आप करवा सकते हैं? देखिए ब्रिज जी, इसमें ऐसा होता है कि सोल पर्पस होता है। जैसे हर किसी प्राणी का अलग अलग सोल पर्पस है, जो भी स्पिरिचुअल फील्ड में होते हैं, हर किसी का कोई अलग किसी चीज का डॉक्टर है, कोई अलग किसी चीज का डॉक्टर है। तो अगर आपके मन में ये जिज्ञासा है कि मुझे इस तरीके से शॉर्टकट मिल जाए और मेरी कुंडली राइज हो जाए, सो दैट आई कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद गॉड और डिवाइन, और मुझे मोक्ष का रास्ता मेरा जल्दी से हो जाए साफ, तो डेफिनेटली ये आपकी सोल कॉलिंग है। और हाँ, इसमें जैसे एक ट्रेडिशनल फॉर्म होता है जो हमने सुना है कि पीछे से एक वो गुरु के पास आप जाइए तो पीछे से यहाँ पर एक कुछ होता है, उसको प्रेस करते हैं और फिर राइज हो जाती है। कुछ आगे चक्कर से भी करते हैं, यहाँ पे अंगूठा थंब लगा के फिर उससे तो मैं क्या करती हूँ, जो हमारी सोल हीलिंग्स होती हैं वो एनर्जेटिकली ही कनेक्ट होती है यहाँ से। तो जब चक्रा आपके क्लींस होते हैं और चक्रा से एनर्जी एक्टिवेट होती है तो आपको खुद में महसूस होगा, और ऐसे ही कुंडलिनी राइज होती है।
जितना आप प्रैक्टिस करते चले जाते हो, क्योंकि आपके अंदर एक बार डिवाइन एनर्जी इन्फ्यूज हो गई, आप इस तरीके से समझिए। जितनी भी मेरी साधना होती है और ग्रुप हीलिंग्स होती है, तो मैं 10 लोगों के संग अगर थर्ड आई से कनेक्ट करती हूँ, तो उसमें कम से कम 7 लोगों को थर्ड आई पे महसूस होता है, दुनिया के किसी भी कोने पे बैठे हुए हैं। तो वही एक फॉर्मेशन हो गया। इंटेंशन जिसे कह दीजिए आप, संकल्प अलग अलग तरीके से राइज होता है, और जिसका जैसा सोल पर्पस होता है, जिसकी जैसी एनर्जी, मतलब जिसकी जैसी विश होती है, जिसके जैसे कर्मा होते हैं, उसके उस तरीके से। इतनी सारी बातचीत हुई, अब मैं पूछना चाहूंगा, जो एक भैरव के बारे में आपने बताया, भैरव, काल भैरव, बटुक जी भैरव, बहुत सारे भैरव जी, होते हैं आठ अपने अलग आठ अलग 8 स्वरूप, तरह के अष्ट भैरव। भैरव। तो भैरव और शिव में कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं, और इनकी साधना में आपने क्या क्या किया? देखिए, भैरव और शिव, शिव का ही फॉर्म है भैरव, शिव का फियर्स फॉर्म है भैरव। जैसे माँ पार्वती का फियर्स फॉर्म है माँ काली। ना काले। तो माँ, हर 10 महाविद्या में एक भैरव होते हैं साथ में। भैरव जो है वो प्रोटेक्टर हैं, इसीलिए उनको प्रोटेक्टर एनर्जी कही जाती है। भैरव का फियर्स फॉर्म है भैरव बाबा का। और भैरव बाबा अष्ट भैरव, मतलब दिन के 8 भैरव। एक पहर होता है ना, दिन में हमारे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, जी। हर एक पहर के पहरेदार एक भैरव होते हैं, इसीलिए अष्ट भैरव होते हैं। तो जो भैरव एनर्जी है, ये सारे डार्क फोर्सेस को प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए जो हमारे ब्लैक मैजिक रिमूवल्स होते हैं, वो हमेशा भैरव एनर्जी से कनेक्ट होके होते हैं। और जब तक आप भैरव बाबा के प्रोटेक्शन में हैं, आपको कोई इविल आई छू नहीं सकती। और लोग भैरव से भी बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं, क्योंकि उनका बहुत डरते स्वरूप थोड़ा हैं, सा फियर्स डराने है ना। वाला है। लेकिन आप एक बात समझो, एक माँ है, तो क्या माँ हमेशा अपने बच्चे के संग सौम्य होती है? जब जरूरत पड़ती तो उसको मारती भी है, जब हाँ। जरूरत पड़ती तो सही रास्ता दिखाती है, प्यार भी करती है। हमारे अंदर की गंदगी है जो हमको माँ काली और भैरव से डराती है। भैरव और माँ काली ही कलयुग के भगवान हैं आज की डेट में, क्योंकि कलयुग में सिर्फ शैडोज है, सिर्फ नेगेटिविटी है, सिर्फ डार्कनेस है। और अगर आपको कलयुग में अपनी आत्मा को स्वच्छ रखना है और धर्म की तरफ आगे बढ़ना है, तो आपको माँ काली और भैरव से जुड़ना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि योगनी साधना नहीं करनी चाहिए, योगनी आती है, ये करती है, वो करती है। क्यों भाई, माँ की तो स्वरूप है योगनी। अभी टेस्ट लेने आप कहाँ आएंगी? बिल्कुल आएंगी। लेकिन आप अगर प्योर हो, आप भक्ति के लिए कर रहे हो, तो फिर वो आपका टेस्ट उस हिसाब से लेंगे। आप किसी शक्ति के लिए कर रहे हो विद मैलेफिक इंटेंशन, तो आपका टेस्ट उतना ही टफ होगा। वैसे ही भैरव एनर्जी है, भैरव बाबा है। अपने और अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए अगर आप उनको इन्वोक करते हैं, तो आपको कभी जीवन में कुछ भी नहीं होगा। और आप इस कलयुग के आगे आने वाले घोर कलयुग से भी अपनी आत्मा को, अपने आप को बचाते हुए पीस, प्रॉस्पेरिटी, धर्म की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मेरा एक, मतलब मेरे कुछ पीडीएफ्स भी हैं, जैसे आप पीडीएफ भी, कुछ लोग होते हैं कि पीडीएफ परचेज करने हैं उनको, साधना हमेशा तो नहीं चलती है। तो एक बार जैसे साधना के भी पीडीएफ बने हैं, एक पूरा तरीका है साधना का, तो आप पीडीएफ ले लीजिए, फिर आप अपना करते रहिए। तो उसमें एक पीडीएफ है मेरा साइकिक प्रोटेक्शन का। कई हीलर्स भी हैं जो मेरे संग कनेक्टेड रहते हैं। अब हीलर्स साइकिक जब आप चलेगा, तो साइकिक अटैक्स भी बहुत होते हैं। साइकिक अटैक्स मतलब आपका ऑरा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को भी इनवाइट करता है ना अपनी तरफ, कि हम जैसे कहते हैं ना कि तभी हम मंत्र कर रहे हैं बैठ के अगर, तो आप, पुरानी कहावत है, बड़े बड़े साधु संत और गुरु कहते हैं कि अपनी जो स्थान पे जिस पे बैठ के आपने किया, उसको हमेशा फोल्ड करके और छू के उठना चाहिए। मतलब फोल्ड करने का मतलब ये कि आपने एनर्जी फील्ड को क्लोज कर दिया, ये मतलब है। तो जब हमारी एनर्जी फील्ड कभी लीक हो गई या एज बीइंग अ हीलर खुली रह गई, तो उस कंडीशन में इन्वेडर्स, एनर्जी ड्रैकुला, साइकिक अटैक्स, इसका बहुत कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सी सोल बहुत ज्यादा परेशान होती है, तो वो मुक्ति पाना चाहती हैं या माध्यम से निकलना चाहती है, तो वो भी तो भी आ संपर्क जाती है। करती हैं। लेकिन वो भी आप उस कंडीशन में भी समझिए, अगर आपका ऑरा वीक है और सोल ने नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रखे, तो आपको इम्पैक्ट होगा ना, जाने अनजाने में। तो उस कंडीशन में मेरा एक सबसे पावरफुल, जो बहुत छोटा सा और पावरफुल रिचुअल है, भैरव रिचुअल। उसमें कुछ भी नहीं है, आप ये समझिए। लोग डरते हैं, और जिन लोगों ने, नॉर्मल लोगों ने वो किया और उसके बाद उनको अपनी लाइफ में, आप ये समझिए, परमानेंट हफ्ते में संडे संडे करते ही करते हैं। कुछ भी नहीं, उसमें एक शिव शक्ति यंत्र है जिसमें नींबू रखना है, और सिर्फ उन नींबू को चार्ज करना है भैरव, काल भैरव मंत्रास के थ्रू, और काल भैरव, पंचमुखी, हमारे हरिद्रा गणपति, और माँ काली, माँ बगलामुखी, इनके मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण और पूरा सीरियल उससे करके आपको, क्योंकि यंत्र के अंदर नींबू रखे हुए हैं, तो वो एक्टिवेट हो गया, वो चार्ज हो गया। लेमन उसी सेम एनर्जी को, सिट्रस होता है,
सिट्रस होता हाँ है, सिट्रस होता है, सिट्रस खट्टापन होता होता है है, जो उसका। खट्टापन होता है, उतनी ही सारी वो एक बार कोई चीज चार्ज होगी तो वो आपकी ऑरा से सारी खट्टी काली नेगेटिव ऊर्जा को खींच लेगी और फिर उसके बाद आप बर्न कर दीजिए। लोग कहते हैं चौराहे पे रख दीजिए, मैं कहती हूँ बिल्कुल मत रखिए, कर्म मत बांधिए। चौराहे पे भी कोई जाने अनजाने नांगे तो आप ये समझिए कितनी गलत बात है कि वो दूसरा आदमी आपकी नेगेटिविटी झेलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इससे अच्छा ये कि आप उसको बर्न करो और किसी चलते हुए प्रवाह में, जैसे कोई गंगा है, कोई नदी है, कोई नहर भी है, आप उसको बहा दो, जिससे कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा किसी जीव को, किसी पक्षी को या किसी ह्यूमन को ना लेनी पड़े। और वो लेमन इतने पावरफुली चार्ज होते हैं कि आप ये समझिए कि अगर आपने महीने में एक बार वो रिचुअल कर लिया तो आपको कोई और क्लिनजिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। बहुत अच्छी है। अब मैम से पूछना चाहूँगा, मैम अपनी जो ऑनलाइन सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं कि अगर जो ओरा क्लेंजिंग करनी है आपको, आप परेशान हो रहे हैं, आपको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, आप काफ़ी दूर हो, देश में हो, विदेश में हो और सामने नहीं मिल सकते हो, आमने सामने नहीं बैठ सकते हो, तो वो किस प्रकार से करवाते हैं जो आप ऑनलाइन ओरा क्लेंजिंग? देखिए उसमें जैसे बुकिंग्स होती है, मेरी वेबसाइट है www.cosmobyneha.com करके, तो वेबसाइट के थ्रू भी आप बुकिंग कर सकते हैं। प्लस उसमें क्या होता है कि जब आपने एक बार कुछ चीज़ ले ली, बुक करा दिया, चाहे फ़ोन के थ्रू हो चाहे वेबसाइट के थ्रू हो, तो आप डायरेक्टली मतलब आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपका हमें लाइव जैसे जूम पे होती है कुछ, जूम पे भी आप नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी करंट एनर्जी फील्ड की हमको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे करंट पिक्चर आपने क्लिक करके दे दी तो मैं करंट पिक्चर से भी आपका पूरा का पूरा ऑरा क्लींस कर सकती हूँ। और जिस तरीके की भी आपकी समस्या है वो सारी हीलिंग्स हमारी ऐसी होती है, जितनी दोष की हीलिंग्स होती हैं, जितनी, क्योंकि ये लंबे टाइम की हीलिंग होती है, जैसे कोई कार्मिक दोष है, मंगल दोष, पितृ दोष, तो फोटोग्राफ्स आपने भेज दी, अगर आप लाइव ले सकते हो तो आप लाइव ले लो, आप लाइव लोगे तो भी आपको फोटो भेजनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सारा काम आपकी फोटो के ऊपर करूंगी। लेकिन जो मैं काम आपकी फोटो के ऊपर करूंगी, क्लींजिंग या मंत्रा अट्यूनमेंट या एनर्जी कोड अट्यूनमेंट, वो आपको अपनी फिजिकल बॉडी में किसी भी जगह पर होगे, आप लाइव होगे तो आप महसूस कर पाओगे उसको। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैम का जितना ज्ञान है वो आप तक पहुंच सके, जितनी नॉलेज है वो शेयर हो सके, लेकिन कुछ इससे छूट गए होंगे। तो मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कुछ अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को कहना चाहते हो कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपकी कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर बताइए। मेरा सजेशन सभी के लिए ये है कि अपने मन में या अपने दिमाग में धर्म को लेके कोई भी गलत धारणा ना बनाए। और जितना धर्म सिर्फ वो होता है जो आपको आपके ईश्वर से कनेक्ट कर पाए, चाहे आपके पास संसाधन हो और चाहे संसाधन नहीं हो। और जितना ज्यादा, क्योंकि हम सब कलयुग में हैं, जितना ज्यादा हम धर्म के संग कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा हम और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां प्लस हमारी करंट पीढ़ियां भी आगे सुख भोग पाएंगी। सुख भोगने के लिए, पीस प्रॉस्पेरिटी को पाने के लिए, माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए उनकी साधना आराधना जैसे जरूरी होती है, वैसे लाइफ के हर क्षेत्र में ग्रोथ पाने के लिए किसी न किसी ईश्वर के संग या धर्म के संग कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। धर्म बहुत ही इजी होता है, धर्म आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो, चाहे किसी भी तरीके के गुड कॉज करिए जो मदर अर्थ को सर्व करें, चाहे चैरिटीज हो गई, एनिमल्स को डोनेट करना हो गया, और साथ ही साथ ईश्वर के संग कनेक्ट करिए। आडंबर बिल्कुल मत करिए, एक दिया जलाइए, दिया नहीं एक धूप बत्ती जलाइए, धूप बत्ती भी नहीं है तो कुछ भी मत करिए, सामने एक फोटो रखिए और सिर्फ उनका ध्यान करिए, मंत्र चालीसा, इतना कुछ तो है सनातन में करने के लिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बार बार मिलना होगा। और जो इसके बाद पॉडकास्ट होने के बाद जो दर्शकों के अपने अपने विचार होंगे, प्रश्न होंगे, वो दोबारा दूसरे पॉडकास्ट में ले जाएंगे। और आपने इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी दी, अभी तक शायद बहुत सी चीज़ें तो किसी भी पॉडकास्ट पर कभी नहीं हुई होंगी। आपसे बहुत मिलकर बहुत अच्छा लगा। हरिओम तत्सत। थैंक यू।